जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित का है, सीखे गणित। इसका हम लोग इकाई 11 समीकरण एक चर में हम लोग देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला दिया है संख्या x के 3 गुने से 5 अधिक को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब x का 3 गुना मतलब 3 का x से गुणा करेंगे और उससे 5 और अधिक है, ठीक है। तो इन चारों में देखिए पहला वाला ही मिल रहा है तो उसको हम लोग टिक मार देंगे, सही का। फिर लिखा है मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो x में जोड़ेंगे तो ये वाला, बाकी नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा है यदि एक माचिस की डिब्बी में 40 तीली हो तो माचिस की ऐसी ही x डिब्बियों में कितनी तीलियाँ होंगी, तो x इंटू 40 कर देंगे तो 40x होगा। देखिए 40 गुणे x। इसके बाद चौथा है, देखिए लिखा है 50 में y के 7 गुने जोड़ने को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए 50 में जोड़ेंगे y का 7 गुना तो 7y, इतना हम जोड़ेंगे तो ये कहाँ पे है, देखिए पहले वाले में ही है, बाकी तो अलग अलग है। ये 50 y का 50 गुना यहाँ पे लिख दिया है तो ये गलत है, ये घटाना है, ये भी गलत है। ये 50 प्लस y किया है, गलत है, तो ये पहला वाला सही होगा। आगे देखिए लिखा है पाँचवा में यदि x का मान 3 हो तो x प्लस 6 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए लिखा है सरिता के बॉक्स में P पेंसिल हैं, वह इस पेंसिल में Q पेंसिल और रख लेती है। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिल होगी, तो पहले P था उसमें Q जोड़ देंगे तो P प्लस Q, ये वाला सही होगा। आगे देखिए लिखा है यदि एक वर्ग का परिमाप मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो परिमाप अगर है वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है तो परिमाप, तो 4 से अगर हम भाग देंगे x में तो आ जाएगा, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर x भागा 4 लिखेंगे, ये दोनों सही होगा। ये दोनों कहीं मिल रहा है, ये देखिए भागा वाला मिल रहा है तो हम लोग ये सही करेंगे। अगला देखिए 18 नंबर है 15 माइनस x का अर्थ है 15 में से x घटाना है। यहाँ देखिए 15x को 15 में से घटाया गया है, सही है यही वाला, सी नंबर। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए अगला है 9 नंबर प्रश्न है सुरेश के पास x रुपए थे, उसने 1000 परचून की वस्तुओं पर और 500 कपड़ों पर और 400 एक उपहार पर खर्च किया, तो अब उसके पास कितने राशि शेष रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जो खर्च किया है उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए घटाने पे 1900 आएगा तो x में से 1900 अगर घटा देंगे तो उसके पास बच जाएगा, तो यहाँ x माइनस 19, ये वाला सही होगा 1900। अगला देखिए 10वां नंबर है अंतिमा के पास a केले हैं, उसने लकी को 8 केले दे दिए, अब अंतिमा के पास कितने केले बचे, तो इस तरह लिख लेंगे अंतिमा के पास केले बराबर a, लकी को दिया बराबर 8 केले, अब अंतिमा के पास बचे केले तो a में से माइनस 8 कर देंगे तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर में दिया है b भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो हमको वर्ग का परिमाप का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए, जो है कि 4 गुणे भुजा। तो लिखेंगे वर्ग की एक भुजा b है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा और इकाई आता है तो 4 गुणे b कर लेंगे तो 4b हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई इसमें नहीं दिया था इसलिए इकाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगला पेज, अब देखिए 12 है चित्र में आयत का परिमाप क्या है, तो यहाँ देखिए चौड़ाई a,
और लंबाई b है। तो लिख लेंगे चित्र में आयत की चौड़ाई a, लंबाई b है। अब आयत का परिमाप सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2a प्लस b, तो a को 2 से गुणा करेंगे और b को भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2a प्लस 2b, मतलब ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है, दोनों सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है, अर्चना के पास x कलम थी, रोली ने उसे 10 कलम और दी, अब अर्चना के पास कितनी कलम होगी। तो यहाँ लिखेंगे अर्चना के पास थी x कलम, रोली ने दिया 10 कलम, अर्चना के पास हो गए, तो अब अर्चना के पास क्या हो गए, x प्लस 10 कलम हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला 14 नंबर है, समीकरण x माइनस 9 बराबर 12 का हल है। तो हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए करके हमने किया है, जो चीज़ से हटाना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से 9 हटाना है, तो 9 अगर माइनस में है तो प्लस 9 कर देंगे तो हट जाएगा ये, तो 9 दोनों में जोड़ेंगे, मतलब जो चीज़ भी करना है जोड़ना है तो दोनों में जोड़ना है, इधर भी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों में। तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, तो यहाँ प्लस 9 यहाँ प्लस 9 कर दिए, तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ x बचा, और इसको जोड़ दिए तो 21 हो गया, तो x बराबर 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको इस पार से इस पार ले आएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 12 प्लस 9 21, ये भी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि 15 समीकरण 4x बराबर 16 है, तो x का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए संतुष्ट करने वाला मान बोल रहा है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और बायां पक्ष दायां पक्ष करके रख के कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बायां पक्ष लिख दिए, ठीक है, बायां पक्ष यहाँ पे दायां पक्ष, और यहाँ पे x का मान रखेंगे। अगर x का मान रख दिए 1, तो यहाँ पे देखिए 4x है, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, तो मतलब 4 हुआ, और यहाँ पे कितना है 16, तो बराबर नहीं हुआ। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 गुणे 2 मतलब 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 है, बराबर नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 गुणे 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर रखते हैं हम 4, तो 4 गुणे 4 बराबर 4 चौका 16, ये बराबर, तो x का 4 बराबर जो होता है दोनों तरफ को संतुष्ट करता है, तो x बराबर 4 होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से, यहाँ पे देखिए गुणा है 4, इसको गायब करना है, तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, भाग दे दिए तो इससे ये कट जाएगा, तो x बच गया, इससे इसको भाग देंगे तो 4 बचेगा, 4 चौका 16, तो x बराबर 4, ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, मैं एक संख्या सोचता हूँ, उसमें 9 जोड़ने पर मुझे 12 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण क्या होगा। तो माना अभीष्ट संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x प्लस 9 जोड़ने पर बराबर 12 हो रहा है, तो ये हमारा समीकरण, यही हमको निकालना था। समीकरण क्या होगा पूछा है, तो इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। अगर पूछता क्या हमने सोचा है तो उसका आगे हल करते हैं, लेकिन पूछा नहीं है तो वहीं छोड़ देंगे हम लोग। अब 17 नंबर में है, समीकरण इतना को हल करें। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब भाग हो गया, तो ये भागा में नीचे आ गया, यहाँ 25 बराबर है, ठीक है। अब हम लोग हल करेंगे अगर, तो जो चीज़ यहाँ पे हमको गायब करना है उसी से हम लोग भाग दे देंगे। तो हम अगर 7/4 से भाग देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। यहाँ भी 4/7, दोनों पक्षों में 4/7 से गुणा करने पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ x रह गया, और ये 25 चौका 100/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 18वां प्रश्न दिया है, रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है, 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या होगी। तो p में 40 जोड़ देंगे सिर्फ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह लिखकर। फिर लिखा है, मेघा की आयु वर्षों में अपनी पुत्री की आयु के 5 गुने से 7 अधिक है, तो मेघा की आयु और पुत्री की आयु के मध्य समीकरण होगी। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा है देखिए, 5 गुना से 7 अधिक, तो x गुणे 5 और प्लस 7 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है।
इसके बाद समीकरण हल कीजिए। इसको हल करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो गायब करना है, घटाएंगे दोनों पक्षों में तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर अब ये गुणा है तो भाग करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो भाग किए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये 2 इससे कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ 2 तिया 6 3, तो यहाँ x बराबर 3 बचा। ये हमारा समीकरण का हल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हल करना है अगर, तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर ये गायब हो जाएगा, या फिर इसको इस पार से इस पार लाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, मतलब जो भी निशान रहेगा उसका उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बराबर के इस पार उस पार चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो -7 है, इधर आया +7 हो गया। 12 में से अब ये प्लस है ये माइनस है, अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे, और जो ज़्यादा है बड़ा है वही बचेगा, तो माइनस बड़ा है तो माइनस बचा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 बचेगा, तो x बराबर -5, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 1.5x - 2 बराबर 7, तो ये 2 को इस पार लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा तो 9 हो गया। ठीक है, अब 9 ये 1.5 गुणा है, इस तरफ आएगा तो भाग होगा, तो यहाँ देखिए हमने भाग दिया है कि 9/1.5, ये दशमलव ऊपर चला गया, तो इसके बाद एक अंक है तो 1 0, 10 हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 तियाई 9, तो 3 दूनी 6 बचा ऊपर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 बराबर, और x बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है छठा नंबर 2.4x + 2 बराबर 11.6, तो हम ये 2 इस पार से इस पार लाएंगे तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर ये 11 है तो 9.6 हो जाएगा, 9.6 हो गया। अब यहाँ पे 24 है, 24 इस पार आएगा, यहाँ पे क्या है गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये दशमलव कट जाएगा। अब 24 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 96, देखिए इसका इससे गुणा करें, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8 9। ठीक है, मतलब 24 से 4 बार में 96 आ रहा है, तो इससे ये कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा है, बटा में दिया है, यहाँ पे देखिए भाग है, भाग इस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो गुणा हो जाएगा, तो 7 तिया 21। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 21 और 3 24। अब यहाँ गुणा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 से 24 में भाग देंगे तो 12, तो x बराबर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये x इस पार जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 3 इस पार जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, तो देखिए x को इस पार लाए माइनस, 3 को इस पार ले गए माइनस, इसमें से घटाएंगे तो ये x बचेगा, 2 में से 1 चला जाएगा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, तो x बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है फिर बटा में है और 2 भी है, तो 2 इस तरफ आएगा, पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इस पार आएगा तो बटा में मतलब भाग है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, x बराबर 6, ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए 3 + f और 5 - f, तो f इस पार से उस पार ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो f 2f हो जाएगा, और 3 इस पार से इस पार आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो काट देंगे दोनों को, 1 एकम 1, तो 1 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 9वां नंबर है, इतना बराबर 0 है, तो इसको इस पार अगर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 है, इस पार आएगा तो 4/3 गुणा होगा, तो सब 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0, यही हमारा आंसर। फिर देखिए 10वां है, पहले 1 को इस पार लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 9 हो गया। फिर 3/2 है, इस पार जाएगा तो गुणा करेंगे 2/3 से, 2/3 से, अब ये 3 तियाई 9, 3 दूनी 6, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर है, कक्षा 6 की 2 टीमों में क्रिकेट का मैच खेला गया। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 30 कम है। यदि दोनों टीमों ने मिलकर 240 रन बनाए हों तो इस प्रतिबंध को समीकरण के रूप में
तो समीकरण के रूप में देना है। तो माना दूसरी टीम का रन x है, प्रथम टीम का रन क्या है, दूसरी टीम के रन का 2 गुना से 30 कम है, इस तरह लिख लेंगे। अब जो समीकरण में देना है तो ये प्लस ये जोड़ने पे 240 आ रहा है। अब इतना में भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, -30, ये इतना भी करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो आप पहले इसको करके छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ लाकर इसको छोड़ सकते हैं, दोनों हमारा आंसर होगा। और आगे करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर, ये इस पार से इस पार आ जाएगा, तो 240 + 30, तो हमारा आ जाएगा 3x बराबर 210। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं ला के छोड़ देंगे, यहाँ इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 नंबर है कि यदि मोहन की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है तथा दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है, तो दोनों की आयु में बताइए, वर्षों में बताइए। तो सोहन की आयु x और मोहन की आयु 2 गुना 2x, और दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है, प्रश्नानुसार ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये और ये जोड़ेंगे तो 3x, 3 इस पार आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको इससे काटेंगे तो 10 बचा, तो x बराबर 10। तो सोहन की आयु 10 वर्ष और इसमें 2 गुना कर देंगे तो 20 वर्ष, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 23 नंबर है। सुनीता की आयु उसकी माँ की आयु की आधी है, उसकी आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो माना माँ की आयु x वर्ष है, तो सुनीता की आयु x/5, तब सुनीता की आयु x/2 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सुनीता की आयु x/2 में +5 कर देंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिर लिखा है 3 वर्ष पहले क्या थी, तो x/2 में से 3 घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 24 नंबर है। स्तंभ 1 के संबंधों को स्तंभ 2 की वस्तुओं से सुमेल कीजिए। तो यहाँ देखिए स्तंभ 1 में पहला लिखा है एक चतुर्भुज के कोनों की संख्या, तो कोनों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ देखिए 4 कहीं नहीं लिखा है, तो 4 क्या है, संख्या है और निश्चित है, तो अचर है ना, जो नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं, अचर। फिर समीकरण इतना में चर है, चर मतलब बदलने वाला, क्या है, p है, तो यहाँ पे p लिखा है। अब यहाँ तीसरा है समीकरण x-2 का हल है, तो यहाँ देखिए x समीकरण 2 का हल, तो यहाँ पे कुछ समीकरण बना ही नहीं है, बराबर अगर रहता तब ना। ठीक है, बराबर रहता तो समीकरण का हल 2 रहता, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है और यहाँ पे सिर्फ x मिल रहा है तो x लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि समीकरण 2p + 3 = 5 का हल है, तो ये देखिए यहाँ से इधर जाएगा अगर तो माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से इसको भाग देंगे तो 1 होगा, तो इसका आंसर 1 आएगा, तो हम लोग 1 लिख देंगे। फिर लिखा है समीकरण में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या होता है, बराबर होता है, तो ये बराबर यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 5 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, तो ये कोई किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, बाकी को मिला लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन जुलाई के बाद अब बनाऊंगा, अब मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, जून महीने तक मैं व्यस्त रहता हूँ, फरवरी से पहले बनाता हूँ और जून के बाद बनाता हूँ, बीच में मैं व्यस्त रहता हूँ, तो इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो व्हाट्सअप पर ही उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।